अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और वक्त जाहिर है तेज़ी से गुजर रहा है और तेज़ी से गुजरते हुए वक्त के साथ साथ हालात भी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला फॉरेन फंडिंग पर क्या आया कि अचानक से जिस हुकूमत के हाथ पैर बंधे महसूस होते थे वो लगता है कि हाथ पैर में जुम्बिश हुई है या हरकत में आ गए हैं। पहले हमने देखा कि एक रेफरेंस फाइल किया गया है, तोशाखाना रेफरेंस, जिसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही थी कि ये इनकी हुकूमत में आने से पहले तरतीब दे दिया गया था, लेकिन ये अब फाइल हुआ है इलेक्शन कमीशन में। साथ ही साथ अदलिया में ये बात हो रही है कि ये सब कुछ लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली लेकर, फिर वो वापस लेकर आ गए। शायद लाइक माइंडेड जजेस ना होने का मसला दरपेश होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो इमरान खान साहब के जो बहुत ही करीबी, जो उनके नज़रियात के भी बहुत करीब हैं और उनके दिल के भी बहुत करीब हैं, शहबाज गिल साहब को अरेस्ट किया गया। कहा गया वो अबडक्ट हो गए हैं। 24 घंटे पहले उनको हिरासत में लिया गया। अब एक फुटेज भी आ गई है, बार बार कहा गया कि उनको प्लेन क्लोथ्स में, यानी कि सादा लिबास में कुछ लोगों ने गिरफ्तार किया। उनके ड्राइवर ने एक बड़ी कहानी सुनाई कि उसको गर्दन पे तशद्दुद किया गया, हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। फिर एक वीडियो फुटेज रात को सर्कुलेट हुई जिसमें वो अरेस्ट दिखाया जा रहा है और उसमें कहीं भी कोई वायलेंस नहीं दिखाया गया जो ड्राइवर के साथ किया गया हो। हाँ, ये ज़रूर था कि शहबाज गिल साहब को उन्होंने कहा गाड़ी से बाहर निकलें, वो नहीं निकले और इसके बाद देखा गया कि शीशा तोड़ा गया और उसके बाद उनको गाड़ी से उतारा गया। अब ये मामला तो है बहुत सादा, लेकिन इतना सादा भी नहीं है। अब ये जो मजरूह हुए हैं लोगों के एहसासात, लोगों के ऊपर जो बातें करते रहे हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जो लसपेला में हमारा बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जो हमारे शोहदा हैं, जो हमारे कोर कमांडर शहीद हुए, उसके हवाले से जो ट्वीट्स थी, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उसके लिए जाहिर है कि ज़ीरो टॉलरेंस है और वो अब हमें नज़र आई है। लेकिन अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि शहबाज गिल साहब ने पहले भी क्या क्या कहा था। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब को इसमें भी साजिश नज़र आ रही है। और याद रहे कि आज शहबाज गिल साहब जो उनके दिल के और नजरियात के बहुत करीब हैं, उनके करीब आज कोई नहीं फटका, ना कोई कारकुन, ना कोई लीडर। और इमरान खान साहब ने भी बस एंड में उनका तज़किरा जरूर किया। इमरान खान साहब ने फुल फोकस रखा कि मेमोगेट और डॉन लीक्स के बाद ये मेरे खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। जरा देखिए। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। देखें, ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। जी, मुल्क को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब का मानना है कि इन्होंने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्या कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की सफारती साख का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो हमारी मुआशी तौर पर बैनुल-अक़वामी साख थी उसको तबाह कर दिया है। आपको ये तमाम आर्जी मुश्किलात जिसमें महंगाई सरे फहरिस्त है वो आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और इमरान खान साहब सिर्फ इस साजिश का जिक्र नहीं कर रहे जो उनके खिलाफ रचाई जा रही है, बल्कि उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है वो इस्तेमाल की गई। एमन अल ज़वाहिरी के हवाले से जो ड्रोन अटैक हुआ था अफगानिस्तान में काबुल में, उसमें पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और इसके बदले में कुछ डॉलर्स लिए हैं पाकिस्तान ने। अब ये इल्ज़ाम बहुत शदीद है, लेकिन इल्ज़ाम शदीद हो या ना हो, इमरान खान साहब कब गुरेज करते हैं इस इल्ज़ाम को धरने से। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर आपने देखा आज कि थोड़े से उनकी जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, थोड़े से अपसेट, थोड़े से डेस्परेट लगे। लेकिन हो सकता है कि बैड डे हो सकता है, मे बी बैड हेयर डे। लेकिन इस हवाले से ज़रूर हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब हैज़ मच टू वरी अबाउट। लेकिन उन्होंने तो फिक्र करनी ही है, लेकिन यहाँ पे फिक्र जाहिर है जो नींदें उड़ गई हैं इस हुकूमत की, वो महंगाई की वजह से भी हैं और वो केसेस भी फाइल करने हैं। अभी अचानक से जो इनके हाथ पैर खुल गए हैं और इनको केसेस याद आ गए, रेफरेंसेस फाइल हो रही हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। आज ये
भी कहा जा रहा है कि जो इन्होंने बोया है वही ये काटेंगे। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन का फेक केस करना, उसके बाद जिस तरह से उनको ले जाया गया, कहाँ काल कोठड़ी में बंद किया गया, खाकान अब्बासी साहब के साथ बहुत नाम है, लंबी फहरिस्त है। अब कहा जा रहा है, शहरी रहमान साहब ने भी कहा कि अब इन्होंने जो बोया था वो काटेंगे। हालांकि याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने जब पावर में आए थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कोई इंतकामी सियासत में बिलीव नहीं करता, ना ही कोई केस बनेगा। लेकिन जाहिर है कि अब केसेस जहां बनने हैं वहां तो बन रहे हैं। अब ये केस भी क्या हुकूमत अपने तौर पर इसको फाइल करेगी, इसको परसू करेगी? शहबाज गिल साहब का कहा जा रहा है कि फ़ोन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा उनका फ़ोन ढूंढा जा रहा है, उनके पास से कोई कागजात भी मिलने की उम्मीद है कि उनको ये डिक्टेशन किसने लिखवाई, इन्होंने इनको किसने लिख के दिया कि ये जो गुफ्तगू इन्होंने की, एक निजी टीवी चैनल को इन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए इंसाइट किया और वायलेंस को लिए इंसाइट किया बल्कि बगावत इंसाइट की। और उन्होंने कहा कि फ़ौजी बगावत कर दें अपनी अपनी प्रमोशंस या अपनी अपनी पोस्टिंग्स के हवाले से, और उनकी कॉन्शियस यानी कि कॉन्शियंस, उन्होंने कॉन्शियस कहा था लेकिन कॉन्शियंस होती है और हर किसी को अपनी कॉन्शियंस के हवाले से फैसला करना चाहिए। कॉन्शियंस के हवाले के लिए फैसला करने के लिए इदारों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ये बात याद रहे। लेकिन जाहिर है कि ये गालम गलोच और ये जो नंगी गालियां शहबाज गिल साहब देते रहे हैं और जो आज तमाम तर बयानात बार बार आपको सुनाए भी जा रहे हैं, इसमें कहीं ये बात जाहिर है वाज़ेह होती है कि ही डिड lose the plot and he did say something that he shouldn't have said। लेकिन इसके ऊपर भी ओपनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही। इस पर मजीद बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन करना था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। we're going to try him again in the break, take a quick short break and come back after। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है वजीर दिफा हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये फरमा दीजिएगा कि आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मियां नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया, मरियम नवाज साहिबा की पुरानी क्लिप्स चलाई, वीडियो क्लिप्स, और उसमें जिस तरह से इदारों के ऊपर तनकीद की जा रही थी और उसको इस तनाजुर में चलाया कि शायद जो शहबाज गिल साहब का एक जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नजर आया उनकी इंसाइटफुल स्पीच में, शायद उसमें कुछ नरमी बरती जा सके। अब इनके जो मौजूदा बयान है शहबाज गिल साहब का और जो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब कहते थे, इसमें आज के दिन में आपको क्या फर्क नजर आता है? वाज़ेह तौर पर कोई है भी या नहीं? शहबाज गिल साहब ने जो कहा है और जो पुराने बयानात हैं, मैं उनकी आप बात करेंगे, उनको कंपेयर कर नहीं। देखिए मैं मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था, जी जी जी, मैं समझता हूं कि जो इंस्टीट्यूशन को एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी की जो है वो जब तक उस पर अटैक नहीं किया जाता, मैं शख्सियात के मुताबिक भी जो अटैक है उसको भी जो है ना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन को अटैक किया जाए और कहा जाए कि फलां रैंक से लेके फलां रैंक तक जो लोग हैं वो अपने सुपीरियर्स के, जो क्योंकि वो हमारे साथ हैं, वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स ना माने, यही कहा गया है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही कहा है ना गिल साहब ने। तो उसमें और जो मरियम नवाज ने कहा, जो मियां साहब ने कहा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये तो यूर एक्चुअली इंसाइटिंग रिबेलियन विद इन द रैंक्स, अगर जब ये आप बात कहते हैं। और जो कोई भी डिसिप्लिन फोर्स पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में हो, वो इस किस्म की लैंग्वेज अपने रैंक एंड फाइल के मुतल्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। क्रिटिसिज्म जो है, शख्सियात का क्रिटिसिज्म जो है वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को जब आप अटैक करते हैं उसके बड़े लास्टिंग जो है ना उसके असरात होते हैं, उसको आप आसानी से उनको इरेज नहीं किया जा सकता। दिस इज हाउ आई रीड इट। अब जो मैंने आज जो थोड़ा बहुत टीवी देखा है उसमें मुख्तलिफ तौजीहें पेश कर रहे हैं। जो सेकंड रैंकिंग लीडरशिप है पीटीआई की, असद उमर साहब कोई उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई और भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लोग जो है दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट। और दूसरा, बार बार जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसमें मियां नवाज शरीफ की और मरियम की मिसाल दी जा रही है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर खुदा न खास्ता किसी स्टेज के ऊपर जो है या किसी और शख्स ने पाकिस्तान में
मैंने आज एक टेलीविजन में कहा है कि इवन तो जिनके मुतलक मुख्तलिफ हुकूमतें 50s में 60s में 70s में सर्टिफाइड जो गद्दार डिक्लेयर किए गए, लाइक बादशाह खान या अब्दुल बचकज़ई या अब्दुल वली खान या GM सैयद वगैरह, उन्होंने ये बात कभी नहीं कही थी कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उसके रैंक्स जो हैं या वो सीनियर्स के खिलाफ जो है वो डिसोबे करें या उनको एक किस्म की म्यूटरी जो है उन्होंने प्रीच करने की कोशिश की है। दिस इज हाउ आई रीड इट। सो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन नहीं है। ही हैज एक्चुअली asked the rank and file of Pakistan Army to stage a mutiny against the superior officers or against the high command. This is how I read सर, it. अब ये जो आपने इतना वो कहा कि जाहिर है जी जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दे वर क्रिटिकल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये तो कह रहे हैं कि आप रिबेल कर दें इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, या कम से कम आपकी जहां पोस्टिंग होगी आप उसको एतराज कर दें, अपनी कॉन्शियंस को दावत दें कि वो आए और आपको कहे कि ये आपने पोस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करनी। एंड वी ऑल नो कि वो किसकी पोस्टिंग पर इतने अपसेट हैं। लेकिन सर ये बता दीजिएगा, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये केस आपको लगता है हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में रहेगा, या आपको लगता है इसको कोर्ट मार्शल का रास्ता दिखाना पड़ेगा? आई डोंट नो, मैं कोई इतना कानून जो इसके मुतलका कानून जो है वो तो उसके मुतलक मैं अवेयर नहीं हूँ। जो इन पे दफा लगी हुई है मुझे भी लगी हुई है, 124 से जो इन्होंने लगाई है मुझे अभी भी लगी हुई है, बल्कि लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज स्टूडेंट मुझे उस वक्त भी मेरे पे लगी थी। और मैं प्रीचिंग सेडिशन जो है वो ये जो दफा है इसकी PPC की उसकी सिंपल सी जो ट्रांसलेशन यही है कि प्रीचिंग सेडिशन जो है। तो ये माय फादर वाज सेंट टू जेल वे बैक इन 1966। ही रिमेन डेढ़ साल जेल में रहे थे। तो 124 ए जो है वो आई डोंट नो, मेरे डिस्क्रेशन हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट की या इंस्टीट्यूशन की कि इन्होंने हमारे रैंक एंड फाइल में इस तरह की गड़बड़ करने की कोशिश की है या म्यूटनी करने की जो है वो इनवाइट किया है लोगों को या इंसाइट किया है लोगों को। तो उसमें कॉग्निजेंस ली जा सकती है। ये प्रेसिडेंसीज मौजूद हैं कि सिविलियंस भी जो है वो उनका ट्रायल जो है जो कोर्ट मार्शल का उसके जो कवायद है उनके मुताबिक किया गया है। ये मौजूद नहीं है इस किस्म की। अच्छा, ठीक गुंजाइश जो है। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा क्योंकि तलाश जारी है, जो आज 2 दिन का रिमांड भी दिया है शहबाज गिल साहब के हवाले से, तो वो कह रहे हैं जी मोबाइल ढूंढ रहे हैं हम, उनका मोबाइल मिल जाए या उनके पास से कोई कागज बरामद हो जाए जिस पर उन्होंने मुबैना तौर पर लिख कर उनको दिया गया है, और ये कहाँ लिखा गया है। नाउ दैट इज ऑफ एसेंस कि कहाँ लिखा गया है, मतलब बनी गाला इज द मतलब कहाँ लिखा गया है, इससे बनी गाला की बात हो रही है या इससे भी आगे हम बात कर रहे हैं? आपके नजदीक क्या चीज सही होगी कि इसकी इस बुनियाद पर क्यों ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कहां लिखा गया? व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? देखिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये स्क्रिप्ट जो है एक्चुअली आप मुझसे बेहतर जानती होंगी क्योंकि आपकी बड़ी नजर है टीवी पे या प्रोग्राम्स पे जो इस किस्म की बातें होती हैं या सोशल मीडिया पे। मैं आई एम नो एक्सपर्ट ऑफ सोशल मीडिया, नाइदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन इस किस्म ये PTI ने बड़ी स्क्रिप्टेड चीजें जो है ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस की हैं कि वो एक बंदा बात करता है तो फिर सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो है चाहे वो जाली हो चाहे वो असली हो वो उसको ट्रोल करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। एक टिपिकल पुराना जो तरीका है प्रोपेगेंडा का, उसको इफेक्टिव बनाने का, उसको रजिस्टर कराने का, कि उसको बार बार रिपीट किया जाता है और स्क्रिप्टेड होता है। वो इस तरह नहीं होता कि मैंने गपशप में आपको बता दिया और आपने गपशप में किसी और को बता दिया। बाकायदा उसके अल्फाज अगर आप कंपेयर करें कि जी असद उमर साहब क्या कह रहे हैं, फवाद साहब क्या कह रहे हैं, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, उनमें मोर और लेस जो है कॉमे का फर्क भी नहीं होगा और एक ही टेक्स्ट के आपको एक नहीं सैकड़ों जो है ट्वीट नजर आ जाएंगे, पोस्ट नजर आ जाएंगी, इस तरह की चीजें। सो इसलिए इस जस्ट नॉट ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है, इट्स अ स्क्रिप्टेड थिंग जो की कही गई है।
तो आपको तो क्या, ये- व्हाट इज द डाउट कि कहाँ स्क्रिप्ट हुआ है? मतलब क्या किसी आप बैरूनी साजिश को देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि खुद ही इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, इमरान खान की जो लॉन्चिंग है वो तो डेफिनेटली इस मुल्क से बाहर हुई है, वे बैक इन द 90s जो है। जो जायनिस्ट हैं वो बड़ी बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग के ऊपर बहुत मेटिकुलसली जो है उसके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं। इनका प्रोफाइल बनाया गया, पहले शौकत खानम को क्रिएट किया गया, उसका प्रोफाइल बनाया गया, उसको एक जिसको कहते हैं एक मसाया जो है इमेज प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में लॉन्च हुआ। 2-3-4 दफा जनरल मुशर्रफ के साथ फ्लर्ट किया, फिर उसके बाद लेटर ऑन जो है 2008 में जो है बाइकआउट कर दिया, 2013 में फिर फ्लर्ट किया, वो सक्सेसफुल ना हो सका, फिर उसके बाद धरना किया। ये पूरा एक स्क्रिप्टेड सारी चीज है जो जो चली आ रही है। एंड फाइनली 2018 से पहले जब ये डिसाइड किया गया कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है एंड ही हैज टू गो, और मियां साहब के ऊपर पनामा का केस बना, फिर 10,000 दिरहम वाला केस बना, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है जिस तरह किया गया, कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं है बिल्कुल जो है। एक जो है कहीं इंडेक्स के ऊपर जो है 0 या 1 के ऊपर या 2 के ऊपर है, और इमरान खान कहीं जाके 99 और 100 के ऊपर है। तो अब वो भी कह रहा है कि जी तोशा खाना में मैंने अगर ले लिया तो बाकी भी तो लेते हैं, जरूर लेते हैं, वो कानून और कायदे के मुताबिक लेते हैं, लेकिन तोशा खाना में लेके पहले चीजें बेच के फिर उसमें से पैसे जमा करा के बाकी ये पैसे पॉकेट कर लेना, मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है इज मच मोर रादर प्रोसीजर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, और ये बहुत ज्यादा सीरियस है। और अगर पुराने केसेस जो हैं जिनका वो रेफर कर रहे हैं कि ये गाड़ियां दी गई, ये वो बकायदा चलाए गए हैं केसेस जो है, क्या बना है उन केसेस का? कुछ भी नहीं बना। ये तो ही हैज बीन कॉट विद हिज हैंड इन द टिल। ये इमरान खान जो है, आप वो देख लें, ये जो 180 मिलियन पाउंड वाला पैसा है वो बहरिया के अकाउंट में क्रेडिट करके, एक सब अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्रेडिट कर दिया हुआ है। वो पैसा स्टेट का पैसा है, पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा है। 10 साल जो है उनके ऊपर बैन लगा है बरतानिया में वापस जाने पे, उसकी फैमिली के ऊपर, बैरिया वाली फैमिली के ऊपर, और साथ जो है उनके वीजे वहां पे कैंसिल हो गए। अगर इफ दे वर सो इनोसेंट और एवरीथिंग वाज लवी डवी, तो पैसे भी उनके अकाउंट में वापस जाने हैं तो उनके ऊपर बैन क्यों लगा था? ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और उसके बदले में क्या क्या लिया गया, क्या क्विड प्रो को था, ये स्वारो वाला जाली यूनिवर्सिटी थी या इंटरचेंज जो है मोटरवे का, उन पे जमीनें थी, क्या थी? ये तो एक लंबी दास्तान है, पूरी जो है एक सीरियल चल रहा है, चल सकता है इसके ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर, जितनी करप्शन इन्होंने की हुई है। अब खैर अर्तुगरुल तर्ज पे बनाएंगे, अर्तुगरुल तर्ज पे बनाएंगे इसको पूरा सीरियल बन सकता है। आप 90 से शुरू करें। 90 देखें, उसने किताब लिखी गई है, वो एक इंडियन एंकर पर्सन ने इसको पूछा कि तुम्हारे किताब लिखी है मियादाद ने, और उसमें तुम्हें कहा है, सारी टीम कहती थी कि तो तुम्हारा नाम उन्होंने मीटर रखा हुआ था, तो तुम्हें पता है मीटर क्यों कहते? ये आदत से चुप कर रहा ठीक होके ना। तो उसके बाद उसने उसी बंदे ने इसको कहा, अदालत का क्या नाम है उस प्रोग्राम का, इंडियन प्रोग्राम है, उसने कहा कि लोग कहते हैं जब तक इसके अंदर पैसे में डाले मीटर की तरह, ये चलता नहीं है। ये दिस इज द डेफिनेशन, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, किसी ने बिल्कुल देसी सही डेफिनेशन की हुई है इमरान खान की। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि फॉरेन फंडिंग का केस सीम्स लाइक एन ओपनिंग, क्योंकि उसके बाद तोशा खाना रेफरेंस भी फाइल हो गई और शायद इंतजार था कि ये भी देख लें कि इलेक्शन कमीशन कितनी न्यूट्रल है। शायद इसके बाद हुकूमत हरकत में आई है, बिकॉज ऑब्वियसली एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, हुकूमत इज मोर फ्रंट फुट पे खेल रही है जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब तोशा खाना रेफरेंस भी फाइल हो गया है। मेरा सवाल, आज वो जिस तरह कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग का केस उनके खिलाफ एक साजिश है और -1 फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जा रहा है और वो इस साजिश को कामयाब
कामयाब नहीं होने देंगे, उनको टेक्निकल बुनियादों पे हटाया जा रहा है। सर मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग आपने भी वो देखा है मेमो गेट वाले टाइम पे भी, आपने डॉन लीक्स वाले टाइम पे भी, मतलब एक साजिश होती है, वो कम मुद्दत में होती है, कामयाब हो जाती है, फिर कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हुकूमतें भी तब्दील हो जाती हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब की जो, अगर तो ये साजिश है या नहीं है, कोई थॉट आउट प्रोसेस है या इट्स व्हाट ही डिजर्व्स, बट द पॉइंट इज इट्स सीमिंग वेरी प्रोलॉन्ग्ड। जैसे अब इनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं रह गया, तो मतलब ये मेमो गेट और डॉन लीक से आप कितनी आगे समझते हैं इस बात को फॉरेन फंडिंग के हवाले से? देखिए, मैं जो आपने बात की मैं थोड़ा सा उसे डिविएट करूंगा कि इसकी जो साजिश कोई नहीं है, इसने अपने खिलाफ खुद साजिश की है। ये ओवर कॉन्फिडेंस और एक जो होता है वो एक अपने आप को बड़ी कोई ऐसी चीज समझना जो इनविंसिबल है, वो इनविंसिबिलिटी का दिमाग में जो है इनके बैठ गया। इन्होंने राइट फ्रॉम द डे 1 2018 में जब इन्होंने इलेक्शन जीता है, इनका बिहेवियर जो है बड़ा एम्पीरियस किस्म का बिहेवियर हो गया। एक पेडेस्टल से ये गुफ्तगू करते थे, पार्लियामेंट को अबैंडन कर दिया इन्होंने। पार्लियामेंट में जो चीजें होती थी, मीटिंगें होती थी, उसमें फौज के जो क़यादत है वो आके मीटिंग्स जो है वो ब्रीफिंग देती थी या कंडक्ट करती थी, चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी या ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग्स थी। लेजिस्लेशन जो है वो इन्होंने एब्डिकेट कर दी। लेजिस्लेशन जो है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, जिसमें नैब की लेजिस्लेशन भी शामिल थी, जिसमें FATF की लेजिस्लेशन शामिल थी, जिसमें और भी लेजिस्लेशन शामिल थी, वो बाकायदा जो है एस्टेब्लिशमेंट की असिस्टेंस कह लें या हैंड होल्डिंग कह लें या कोई इसका नाम दे दें, उसके बगैर नहीं होती थी। सो ही प्रैक्टिकली अबैंडन्ड हिज टर्फ। जो अब इसके पास जो स्पेस थी, जो भी गलत सल्त जो भी तरीके से इक़्तिदार में आया, उसको इसने अबैंडन करना शुरू कर दिया। और इसने 3 साल या 2.5-3 साल जो है बड़े कॉन्फिडेंट से जो है वो ये भी कहता रहा कि मैं और एक पेज में हम पिंडी, और ही यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ प्राइड इन हिज रिलेशनशिप विद पिंडी। प्राइड होना भी चाहिए, अगर आइन और कानून के मुताबिक आपके ताल्लुकात हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इफ समथिंग इज बियॉन्ड दैट तो उसके मतलब जो है फिर वो चीजें जो है लास्ट नहीं करती। ये अक्टूबर से ये सारा स्टार्ट अनरेवल होना शुरू हो गया सारे का सारा। उसमें कोई साजिश नहीं है, ये इन्होंने खुद जो है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। इन्होंने खुद जो है ओवर कॉन्फिडेंस में ये कि जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड मुझे कुछ नहीं होगा। एंड देन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो इन्होंने असेंबली के साथ किया, आइन के साथ किया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है नेशनल असेंबली के, उसके साथ जो कुछ किया, दैट वाज डेवास्टेटिंग। उससे जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया, ये उससे आप इक्वेट कर सकते हैं। दैट नाइट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रैक्टिकली एब्रोगेटेड बाय द सिविलियन गवर्नमेंट। जो सूरी को बिठा के इन्होंने जो कुछ वहां पे करवाया, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की। मेरा ख्याल है उसकी प्रेसिडेंस जो है कम से कम पाकिस्तानी हिस्ट्री में तो कोई नहीं मिलती, या मुझे ये इस रीजन में भी किसी जगह नहीं मिलती। मिलिट्री टेक ओवर्स जो है हमारी भी मिसाल है, और जगह भी बहुत जगह सारी दुनिया में आपको मिसाल मिलेगी। तो इसलिए मैं कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरी जो है ना, वो मैं उसको जो है नहीं जो है ना एक्सेप्ट करूंगा या उसको नहीं मानूंगा। ये सारा कुछ इसने खुद इनवाइट किया। अब ये जो सिलसिला, ये जो भी इसके प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट्स या जो भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और ये सारे लोग जो हैं, ये स्क्रिप्ट बाहर से भी आता है। इसकी फंडिंग जो बाहर से होती है, वहां से इसके वहां पे एडवाइजर्स भी हैं, वहां पे इसके मीडिया एक्सपर्ट्स भी हैं जो इसको सारा दे देते हैं। लेकिन वो चीज जो है ना, वो जिस तरह कुछ बुजुर्गों ने अर्ली 90s या लेट 80s में जो लोग कही थी, वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। ये एक ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है।
और वो बड़ी देर इंतजार करते हैं, वो उन्हें बड़ा सब्र है। मैं लंबी बात चले सर, आई होप कि हम इसको प्रूव कर पाएंगे। सॉरी सर, वक्त की कमी है। मैं जरा क्विकली आपसे दो सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, एक बता दीजिएगा, पाकिस्तान की फिजाई हदूद के खिलाफ अभी भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इस्तेमाल हुई है, पाकिस्तान की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करके उसके मुतालिक भी डाउट जो है इमरान खान कह रहा है, उसके मुतालिक भी डाउट इमरान खान कह रहा है। उसने अभी स्टेटमेंट उसकी चल रही थी कि जी वो जो है मैं फॉरेन प्रेस ये रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, मैंने अभी टीवी पे कहा भी है, अभी 10 बजे प्रोग्राम था डॉन के साथ मेरा, मैंने उसमें भी कहा है कि ड्यूरिंग द अर्ली डेज और जो जब तक वॉर खत्म नहीं हुई, वॉर एंड टेरर खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान की स्पेस और इस मुल्क के दूसरे जो है स्पेस इस्तेमाल होती रही। आपको पता है ये एयर ट्रैफिक भी थी और ग्राउंड ट्रैफिक भी थी, नेटो को इमदाद पहुंचाने के लिए या उनको सप्लाईज पहुंचाने के लिए। हमारा एक एयर कॉरिडोर भी था और साथ हमारा ग्राउंड कॉरिडोर भी था जो उनको देता था। लेकिन जब वॉर एंड टेरर खत्म हुई है उसके बाद ये बिल्कुल कोई नहीं है। और स्पेशली आफ्टर अमेरिकन एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी एयर स्पेस जो है यूज हो। वो सर्कमस्टांसेस थे जिनमें जो है पाकिस्तान ने सही या गलत या जो भी आप कह लें, एक चीज जो है एक्सेप्ट की हुई थी ऑन ऑफिशियल लेवल सरकारी तौर पे, और उसमें एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल होती थी। लेकिन उसके बाद कोई नहीं। ये जो वाकया जो एमएल हुआ, लेकिन इस सारे दौरान जो है 20-22 साल के दौरान जब वॉर एंड टेरर जारी रही है, हमने नहीं, इस रीजन में बहुत से मुल्कों ने उनको स्पेस प्रोवाइड की हुई थी, नेटो की जो यहाँ पे प्रेजेंस थी उसको। तो उसमें किसी भी मुल्क का इस्तेमाल हो सकता है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी मुल्क की वाई पाकिस्तान ओनली? पाकिस्तान ने बिल्कुल कथित तौर पे कोई स्पेस नहीं दी, कैटेगोरिकली इसको। और ये भी एक उसको लिंकेज करने की कोशिश की जा रही है कि ये फॉरेन साजिश है, फॉरेन ये है और फॉरेन ये अभी एक स्टोरी जो इन्होंने साइफर के बाद जो है कंस्ट्रक्ट की थी बैठ के। और वो भी ये बिल्कुल ये एक कन्वेंशनल सियासी जमात की तरह ऑपरेट नहीं करते। ये बाकायदा एक जिसको कहते हैं कोई ऐसी बातें करते हैं जिनका सब्लिमिनल इफेक्ट भी होता है कि लोगों को पता भी नहीं लगता और उन पे इफेक्ट हो गया होता है। तो ये उस बाकायदा उस तरीके पे चलते हैं। सर, अगले इलेक्शन तक नवाज शरीफ साहब की वापसी मुतवक्के है, अगले इलेक्शन तक। और अगले इलेक्शन कब हो रहे हैं सर, एक दफा फिर बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बारहा का है। अभी तक तो हमारे इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। देयर इज नो नीड और नो हरी टू होल्ड इलेक्शंस अर्लियर। और मियां साहब डेफिनेटली वापस आएंगे, जल्दी वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं लेकिन टाइम टेबल देने से थोड़ा सा गुरेज करूंगा। अच्छा, ठीक है सर। आखिर में बता दीजिएगा कि नाब के कवानीन में तरमीम हो गई, इलेक्शन जो इस्लाहात थी वो भी करा ली गई। अब क्या 62(1)(f को भी नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा? क्या उस पर भी कोई काम होगा? पार्लियामान उसको भी कोई खत्म करने की कोशिश करेगी? देखिए, मैं इस इन चीजों के ऊपर जो हमारी रियासत को या हमारे पॉलिटिकल कल्चर को या हमारे मुल्क के चलाने की जो एक सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से। आपको याद होगा 58(2)(b जो है वो एक मुतफिका तौर के ऊपर बीबी ने और मियां साहब ने मिलके जो है सब ने उसको जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया था, इनमें शामिल किया जी। नहीं, मैंने कहा उन्होंने शामिल किया था 62(1)(f की बात। जी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं अगर पॉलिटिकल कंसेंसस से हों तो बेहतर होता है। इस पे अगर ये ना हो कि ये 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास आ गई है तो वो उसको चेंज कर ले। इस किस्म के जो माइलस्टोन अमेंडमेंट्स होती हैं जिसमें जो चीजें बॉदर कर रही होती हैं स्टेट को या रियासत को या सिस्टम को बॉदर कर रही होती हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि डिस्क्वालिफिकेशन की और भी तरीके मौजूद हैं। ये तरीका जो है सादिक और अमीन वाला जो है ये रेजिडुअल है या एक यादगार है एक ऐसे दौर की कि वो उसको डिस्पोज ऑफ करना बेहतर होगा। मैं दिस इज हाउ आई लुक एट इट।
बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया यहाँ पे वक्त हो रहा है वक्फे का। इमरान खान साहब ने जो आज इल्जामात लगाए उनका तफसीलन जवाब आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात में सुन लिया। उन्होंने कोई साजिश का जिक्र नहीं या आंसर नहीं नजर आता, और ये भी कि साजिश खुद शायद इमरान खान साहब कर रहे हैं और खुद ही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और ये नैरेटिव क्योंकि इतने फोटो कॉपीड होते हैं सबके, तो हो सकता है कहीं से आते हों, और अगर ये बैरून मुल्क से आ रहे हैं तो डेंजरस है, और अगर डेंजरस है तो फिर इसके सबूत होने चाहिए। फिर ये मामला अगर ख़त्म होना है तो किसी मंतकी अंजाम तक इसको पहुँचाना है तो इसके लिए सबूत दरकार है। वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। इस मुल्क को इतने साल नहीं हुए बने हुए जितनी इस पे साजिशें हो चुकी हैं। आज 2 साजिशों का जिक्र किया इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में। एक उन्होंने मेमो गेट का हवाला दिया, दूसरा उन्होंने डॉन लीक्स का हवाला दिया, और फिर बताया कि बरखा दत्त साहिबा ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ सम मीटिंग उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब छुप छुप के बातें कर रहे थे और कह रहे थे मुझे मेरी फ़ौज से बचाओ। अब इमरान खान साहब इतनी किताबें पढ़ते हैं या नहीं पता नहीं, या कोई पढ़ के उनको बताता है, वैसे पता नहीं। बरखत दत्त साहिबा ने अपनी किताब में ये लिखा है, लेकिन ये सब महज इल्ज़ामात रहते हैं जब तक सबूत ना दिए जाएं। लेकिन जाहिर है अगर वो किसी किताब को कोट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग की साजिश है उसको भी वो यकीनन सच मानते हैं, और अभी हकीकी जद्दोजहद वो जारी रखेंगे, बल्कि जिहाद। हमारे साथ मौजूद हैं जी लालचंद माली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं MNA हैं PTI से, और हमारे साथ MNA थे, और हमारे साथ मौजूद हैं पलवशा खान, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पलवशा, लेडीज फर्स्ट की तर्ज पे चलते हुए मैं आपको ये सिर्फ पूछना चाहूंगी, व्हाई इज फॉरेन फंडिंग नॉट मेमो गेट? देखिए, बात यह है कि इसकी बहुत सिंपली एक एक्सप्लेनेशन है कि चंद लोग आपको पसंद होते हैं, चंद लोग आपको नहीं पसंद होते। तो उस वक्त जब मेमो गेट हुआ था तो उनकी हम किसी एक पेज पे कभी रहे नहीं है, और ना हमने कभी कहा है हम एक पेज पे हैं, और ना हमने उस पेज पे दावे किए हैं, और बाकी ये लोग एक पेज पे थे। लिहाजा अब इस वक्त तो बज़ाहिर लगता है कि वो पेज तो भट गया, लेकिन अब लेट्स सी वेयर इट गोज। मैं इस वक्त क्या प्रेडिक्शन कर सकती हूँ, लेकिन बहरहाल अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ताजगी तो बख्शी है वो मौजूदा हुकूमत को? क्योंकि आप भी पलवशा यही बात करी थी कि हमने करना है, हमें करना चाहिए, हमें रेफरेंस फाइल करनी चाहिए, हमें इसको रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बगैर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कुछ लग रहा है चीजें क्लियर हो गई हैं, जैसे कोई मतलब जो पानी नहीं निकल रहा था वो निकल गया है। देखिए, अब इलेक्शन कमीशन के मतलब किसी के खिलाफ भी कोई फैसला आए तो फिर एक लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, जो कानून अपना रास्ता बनाता है वो तो लिखा हुआ है, उससे तो फरार किसी को नहीं है। अब चूंकि 8 साल जब फैसला नहीं आया तो वो रास्ता नहीं बना और खामोशी रही। अब जब वो फैसला आ गया है तो फिर उसके बाद का जो मरहला है वो उस तरफ मामला जाएगा। तो बात यह है कि हम तो यही कह रहे थे, लेकिन एक चीज 8 साल पहले जो आनी थी वो 8 साल तक नहीं निकली बात सामने, तो उससे बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं कि 8 साल एक उनको जाहिर है कैच तो मिला, इन तमाम चीजों का उनको परवाह भी नहीं थी, एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं थी, उस पर इतना गौर फौज करने की जरूरत नहीं थी। लिहाजा अब वो मामला सामने आ गए हैं तो आप देख रही हैं कि अब इस्तराब भी है, और वो सोच भी रहे हैं कि उनको टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है या फिर उनको उनकी जमात को जो है वो खत्म कराया जा रहा है, जो आज कुछ बातें मैंने सुनी हैं। तो 8 साल तक तो ये खदशात नहीं थे, लेकिन अब जाहिर इन खदशात का नजर हो जाना इसी बात का इशारा करता है कि अब क्योंकि एक पटरी पे चल पड़ा है एक प्रोसेस, जाहिर है उसका अगला जो कदम है वो जरूर होगा, उसमें अब हिंड्रेंस शायद नहीं आएगी। बलवशा, तारीख गवाह है कि साजिशें तो हुई हैं, मौजूदा हुकूमतों को घर तो भेजा गया है, कभी कोई बहाना बना के कभी कोई बहाना बना के, लेकिन यहाँ तो लग रहा है मामला एंड पे पहुंच गया है कि मतलब बिल्कुल ही कोई जगह नहीं है वापसी की। जो भुट्टो और शरीफ के हवाले से कोई हमें पहले नजर आता था, अब हमें खान के हवाले से नजर आ रहा है। क्या आपको इसमें कोई सच नजर आता है? मैं नहीं समझती जी, मैं तो नहीं समझती कोई भी जमात टेक्निकल नॉकआउट हो सकती है आज के पाकिस्तान में। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हुआ, और फिर भी आप देखें आज वो सब जमातें जो हैं वो हुकूमत में हैं। और जो लीडरशिप ऐसी होती है कि जिसका अवाम के अंदर
जो है अपना एक दिल में घर होता है, उसको कौन नॉकआउट कर सकता है? आप बताइए, कोई दुनिया की ताकत नॉकआउट नहीं कर सकती। जब आवाम साथ हो तो कौन सी ऐसी ताकत है कि जो ऐसे लीडर को उन हादसात में मुब्तला कर सकती है? लिहाजा मैं समझती हूँ अगर उनको यकीन है कि अवाम उनके साथ है और वो बेकसूर है तो बस फिर किस बात का डर है, किस बात का खदशा? ये तमाम चीजें इस मुल्क में सारी पार्टीज में चाहिए। इसी आग के समंदर से गुजर के सब यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे बड़े बड़े मामलात हुए, जाने गई हैं, पूरी पूरी जिंदगियां जेल में गुजरी हैं, तो भी कुछ नहीं हुआ था ना, अभी तो बिल्कुल सिर्फ भी नहीं पहुंचा। सही कहा, सही कहा। गुड, वैलिड पॉइंट। ओके, लेट मी जस्ट मैं एक मिनट, ठीक है, मैं लालचंद साहब से इस पे कमेंट ले लूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया पलवशा। आई जस्ट वांट टू टेक रिस्पांस फ्रॉम लालचंद साहब। लालचंद साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जो पलवशा ने फरमाया, ये भी कहा कि जाहिर है शहादतें दी हैं, फांसी पे लटके हैं, मुल्क बदर हुए हैं, जेलों में डाले गए हैं, उम्र भर जेल भी काटी है। अभी तो खान साहब के सिर्फ शहबाज गिल साहब जेल में गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उनको डिसोन ही कर दिया। आज ना कोई कारकुन था कोर्ट में, ना कोई, मुझे वो नजर नहीं आया आपके कोई लीगल, जो आपकी पूरी लीगल काउंसिल जो थी वो भी मिसिंग थी। क्या हुआ? ये शहबाज गिल साहब को आपने डिसोन कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो पलवशा ने बहुत एक अच्छी बात कही है, जिसको जो अवाम में मकबूल हो उसको जो है ना कोई नहीं निकाल सकता, और वेरी मच ट्रू। और आप देखेंगे जो आपने भी शहबाज गिल साहब की बात कर रही हैं, तो शहबाज गिल साहब को मुकम्मल कानूनी अखलाकी सपोर्ट दी जा रही है, और हम समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। उनका जो बयान आया है वो बयान करना चाहे थे सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, उनके अफसर्स के हवाले से, लेकिन उनको टारगेट किया गया। अगर यही बातें नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं, ये मरियम नवाज करती रही हैं, जरदारी साहब करते रहे हैं, और असेंबली के फ्लोर पे अयाज सादिक साहब कहते रहे हैं कि भाई जो उनका सिपह सालार है उनकी इंडियन फौज के सामने कांपे टांग रही थी, तो उनके लिए तो कोई भी जो है एक्शन नहीं हुआ। और ये एक्शन होना ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम समझते हैं। उनको भरपूर कानूनी सपोर्ट की जाएगी, और पूरी पार्टी जो है शहबाज गिल के साथ खड़ी है। हम इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान, जो इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज जरूरी है, हम जरूरी नहीं है। हम पाकिस्तान की फौज की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों का एहतराम करते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि जितना पाकिस्तान के लिए फौज जरूरी है उतनी भी पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट जरूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के साथ खड़ी है, तो पाकिस्तान की फौज भी खड़ी है और वो मुकाबला कर सकती है। तो ये -1 -2 फॉर्मूला आपकी तरफ से तो नहीं है कि फौज का एहतराम करते हैं लेकिन -1 -2 हो जाए, और जिस तरह वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी टेक्निकली नॉकआउट नहीं हो सकती लेकिन -1 हो जाए, तो आपकी तरफ से भी कोई माइनस का मुतालबा तो नहीं है? क्योंकि एहतराम आप करते हैं इदारों का, लेकिन आप जो आप देख लें जो सेक्शन 131 है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें अबेटिंग म्यूटनी इज अ क्राइम, और आप कह रहे हैं मरियम और इनकी बातें, तो अगर ये गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे। अगर आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कहेंगे ये मुझसे बड़े चोर हैं। मतलब ये क्या जस्टिफिकेशन है सर? देखिए, अब बेटी की म्यूटनी या बगावत की जो चीजें हैं वो फातिमा जिन्ना से शुरू होती हैं, मोहतरमा से, और नवाज शरीफ तक आती हैं। ये पलवशा साहब के जो पार्टी लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कश्मीर की इलेक्शन में जाके यही नारे लगवाए थे, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। तो ये -1 का फार्मूला तो हमें ऑफर भी हुई, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको मना किया है, उससे इनकार किया है, और उसके सामने हरगिज़ हम नहीं झुकेंगे। हम समझते हैं कि ये बैनुल अक़वामी जो साजिश है उसकी ये कंटिन्यूटी है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला भी उसकी कंटिन्यूटी है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने तजाविज़ किया है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो लेती रही हैं, ओसामा से फंड लेती रही हैं, वो पारसा ठहरी, और जो इस मुल्क को लूट के बाहर जाके ओसामा को तो आप लोग शहीद मानते हैं, उनसे फंड लेना कैसे बुरा हो गया? आप तो उनको अभी तक शहीद मानते हैं, ओसामा बिन लादेन को, तो फिर आप लोगों को क्या मसला है अगर उनसे फंडिंग ली है तो? फंडिंग और देखे ना ली है तो अब आप भी उनको शहीद मानते हैं, इतनी इज्जत करते हैं उनकी, तो उनसे पैसे लेना कैसे बुराई हो सकती है? आप अगर ये समझती हैं कि ओसामा से फंडिंग लेना कोई मसला नहीं था, तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती मीडिया है वो बिल्कुल, मैंने कहा आप तो उनको शहीद कहते हैं, मैं तो गलत समझती हूँ, ओसामा बिन लादेन को भी गलत समझती हूँ और उससे फंडिंग भी गलत समझती हूँ, लेकिन आप लोग एक तरफ सही और एक तरफ गलत कैसे कह सकते हैं? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कॉल और फेल में क्या तजाद है?
आप देखें समाज से फंडिंग लेने वालों को भी आप कुछ नहीं कहेंगी। आप जो ये आईजीआई बनी थी और आईएसआई से पैसे नहीं, लिए मैं और सबको कहूंगी सर, मैं तो सबको करूंगी सर, मैं सबको कहूंगी। आप जरा एक मिनट सर, बिल्कुल आपका जो चार्जशीट मेरे खिलाफ है बिल्कुल आप बोलिएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूं आपसे कि इस वक्त प्लान ऑफ एक्शन क्या है। शहबाज गिल साहब अरेस्टेड हैं, वो कह रहे हैं जी उनके तरफ से कोई फोन ढूंढा जा रहा है कि कहां से स्क्रिप्ट आ रही थी, उस कागजात के नमूने को भी ढूंढा जा रहा है जहां से लिखा आता है। आप लोगों की तमाम तर जो बयानात हैं वो एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कोई स्क्रिप्टेड चीज आ रही है बाहर से। अब ये तासुर आ रहा है और ये बात अभी जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो आपने जो बात कही है, ये बात जो है एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू सारे स्पोक्स पर्सन जो है नवाज लीग के, उनको भेज दी गई है कि ये कहा जाए कि ये इमरान खान ने कहा, ये कहा जाए कि मीटिंग हुई थी, ये कहा जाए फवाद चौधरी, और ये यक जबान होकर वो बात कर रहे हैं। लेकिन इनको मायूसी होगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये अपने माजी से तजर्बे से अभी ये सीखे नहीं है। ये समझते हैं कि आजकल अगर ये बैनुल अक़वामी एक साजिश में जो मोहरा बने, उसके बाद ये जो लाडले बन गए हैं, तो इनको मायूसी होगी। और हम उनके साथ खड़े थे, अपनी पूरी लीडरशिप खड़ी है और शहबाज गिल को हम पूरी कानूनी मदद फराहम करेंगे। और हमारा आइंदा लायामल भी इंशाल्लाह हम 13 अगस्त की रात को लाहौर के एक शानदार जलसे में उसका ऐलान भी होगा। चले जी, कहानी मुक गई जी। अच्छा जी, पलवशा साहब ये फरमा दीजिएगा, एक तो लाडले अब आप हो गए हैं, एक तो ये बता दीजिएगा कि कौन किसके लाड उठा रहा है, और आखिर में ये बता दीजिएगा परवेज इलाही साहब ने तो कंडेम किया, उन्होंने कहा मैंने डांटा शहबाज गिल साहब को कि तुम इस तरह बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तुम्हें। वहां मुनीस इलाही साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि जी पंजाब की फोर्स भेजेंगे बनीगालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये दो सूबे लेकर वो क्या करने जा रहे हैं मुल्क के साथ? देखिए, बात यह है कि असल कहानी